हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपनों के साथ अपनी लाइफ में। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मैं गॉड से दुआ करती हूँ आप सब के लिए, क्योंकि आप सब मेरे ही परिवार का एक हिस्सा है। जैसे हम सब अपने परिवार में अपनों का बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें प्यार और सम्मान देते हैं, वैसे ही हम सबका फ़र्ज़ है कि हर देशवासी को प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले, सबका सम्मान हो। इसी के लिए हम सब काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं और ईमानदारी के साथ अपना रास्ता भी तय करते हैं। सबके जीवन में परेशानियां और दुख बहुत होते हैं। मैं मानती हूँ कि हर दिन एक नई जंग के साथ शुरू होता है, क्योंकि जीवन की समस्याएं हर रोज़ कुछ न कुछ हर इंसान के जीवन में उसको प्रभावित करती हैं। हमें नहीं पता होता कि आने वाला कल का दिन कैसा होगा। सभी अच्छी सोच के साथ उठते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि हमारा आने वाला समय और आने वाला कल भी अच्छा हो। इसी उम्मीद के साथ आप रात को भगवान का नाम लेकर सोते हैं, ताकि आपको कल एक नई दिशा मिले, एक नया सवेरा मिले। जीवन में बहुत कुछ अच्छा होता है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, हम अपने भगवान से भी जुड़े होते हैं, अपने कर्मों से जुड़े होते हैं। हमारा काम हमारी पहचान होता है, परिवार हमारी पहचान होता है, और जो हम अपने जीवन में अपने आप हासिल करते हैं अपने दम पे, वो हमें बहुत खुशी देता है, वो हमारा सम्मान बढ़ाता है। हर इंसान आज प्यार के लिए, पैसे के लिए और कदर के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ता है, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करता है। कुछ लोगों को जीवन में अच्छे लोग बहुत मिलते हैं, बुरे लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जीवन में कभी अच्छे लोग मिलते ही नहीं हैं। उसे ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने उसके लिए कोई अच्छा इंसान ही नहीं बनाया है। पर मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, हम दूसरों में अच्छाई ढूंढते हैं, सबसे पहले हम खुद को अच्छा बनाएं। जब हम खुद को अच्छा बना लेंगे तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं होगी, किसी के साथ प्यार, भरोसा और समय बिताने की ज़रूरत नहीं होगी। जब इंसान दूसरों में प्यार और खुशी ढूंढता है, सबसे ज़्यादा धोखा वो तभी खाता है, क्योंकि भगवान से जुड़ना हम भूल जाते हैं। उसके पास बैठना, उससे बातें करना, उसके साथ समय बिताना भूल जाते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी हर इंसान को भगवान से दूर कर रही है। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जिस भगवान ने जन्म दिया है, जिस भगवान ने हमें अच्छा बनाया है, अच्छे गुण दिए हैं, अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छा परिवार दिए हैं और अच्छी नौकरी दी है, उसका हम शुक्रिया करना भूल जाते हैं। हम दूसरे लोगों को याद रखते हैं, उनका शुक्रिया करते हैं, माता पिता का शुक्रिया करते हैं, भाई बहन को भी हम वो सम्मान और प्यार देते हैं, लेकिन भगवान को ये सब देना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी में बहुत ठोकरें मिलती हैं, बुरे इंसान भी मिलते हैं, बुरा व्यवहार भी मिलता है, अपनों में भी बहुत बैर भाव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान आप सबकी परीक्षा लेता है। उसे पता है कि आप सभी बच्चे जब रास्ता भटक जाते हैं, जब कोई दुख तकलीफ़ में आते हैं, परेशानियों से घिर जाते हैं, तो भगवान के मंदिर में आराम से, आसानी से चले जाते हैं। तब आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता। तब हमें भगवान का एक घर ही दिखाई देता है। उसके पास जाकर पूछते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं और अपनी परेशानियां भी बताते हैं। भगवान कहता है कि दुख हो या सुख हो, हमेशा उस इंसान को याद रखो जिसने आपको अच्छा बनाया है, अच्छे रास्तों पर चलना सिखाया है, अच्छा जीवन दिया है, संस्कार दिए हैं, गुण दिए हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में दिए हैं। वो माता पिता भी हो सकते हैं और आपका भगवान भी हो सकता है। इंसान इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम रिश्तों से जुड़े रहते हैं, परिवार से, रिश्तेदारों से जुड़े रहते हैं। हर कोई अपने जीवन में खुद को अच्छा बताता है, खुद को अच्छा बनाता है, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान के जीवन में ऐसी हो जाती हैं
जो उसे समय पे रास्ता भी भटका देती हैं, अपनों से दूर कर देती हैं। ये भी एक जीवन की परीक्षा है, क्योंकि भगवान जब देखता है कि आप अपनी अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, तो कहीं आप कुछ भूल तो नहीं जाते हैं, कहीं कुछ बुरा तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए भगवान समय समय पे आपकी परीक्षा लेता रहता है। तभी अपनों के साथ भी झगड़े हो जाते हैं, दूसरों के साथ भी हो जाते हैं, रिश्ते नातों के साथ भी हो जाते हैं। हम सब क्रोध में आ जाते हैं, एक दूसरे को बुरे शब्द बोल देते हैं, फिर वो आगे चलकर आपके लिए बुरा कर्म बन जाते हैं। क्योंकि किसी को अगर अच्छा व्यवहार दिया तो अच्छा मिलेगा, और अगर कड़वे शब्द दिए तो कड़वे मिलेंगे। जैसा आप देते हैं वैसा ज़िंदगी में लौट के आता है, हर किसी इंसान को पता है। लेकिन फिर भी आप सब अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाते, अपने मन को वश में नहीं कर पाते, जो कि बहुत चंचल है। किसी भी चीज़ में आपका मन लग जाता है, उसको पाने की इच्छा आपका जीवन बर्बाद कर देती है। वो कोई सुख सुविधा भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप जीवन में अच्छाई का रास्ता छोड़कर एक ऐसे रास्ते पर निकल जाते हैं जो शायद आपके जीवन में लिखा ही नहीं हो। क्योंकि कुछ चीज़ों के हम ऐसे शिकार हो जाते हैं जो कि हमें देर में समझ आती हैं। जब कोई इंसान आपके जीवन में अच्छा देता है, अच्छा बनकर आता है, तो आप सबको अच्छा लगता है। लेकिन जो चीज़ें आपको हासिल नहीं होती, जो इंसान आपकी समझ से, आपके शब्दों से और आपके व्यवहार से दूर हो जाता है, उसके लिए आप क्रोध भी करते हैं, मन को ख़राब करते हैं। क्योंकि ये सब भगवान आप सबको परखने के लिए, आप सबको अच्छा बनाने के लिए, आपकी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए ऐसा आपके जीवन में करता है। कभी भी उदास और निराश न रहें। जो कुछ भी होता है आप सबके जीवन में, ये सोचिए कि या तो इस जन्म के कर्मों का फल है या फिर पिछले जन्म के कर्मों का फल है। कभी कभी कुछ चीज़ें साथ साथ भी चलती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें पास्ट लाइफ से भी इंसान के जीवन में आती हैं। कुछ ऐसे रिश्ते भी आते हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी आती हैं जो आपसे समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं। तो इस जन्म में आप सबको उन्हें पूरा भी करना पड़ता है, उन रिश्तों से निकलना भी पड़ता है। इसीलिए आप सब उलझ कर रह जाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती हैं। हम सोचते हैं कि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, किसी की नीयत ख़राब है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मन में आ जाती हैं तो आप दूसरों का बुरा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। किसी के अच्छे की कामना करें, किसी का बुरा ना करें, क्योंकि हर इंसान अनमोल है, अच्छा है भगवान की नज़रों में। अगर आप कुछ बुरा करते हैं तो आप अपने कर्मों को और ख़राब कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप पूरी ज़िंदगी में रास्ता भटकते हैं, अपने आप को दोष देते हैं, कुछ बुराइयों का शिकार हो जाते हैं, जो कि जीवन में बहुत दुख देती हैं, अपनों को भी देती हैं और आपको भी देती हैं। हमेशा भगवान को अपना सच्चा साथी बनाएं। वो आपके लिए गुरु भी है, आपके लिए एक मार्गदर्शक भी है, और आपके लिए एक माता पिता की तरह आदर्शवादी, एक इंसान को अच्छा बनाने वाला एक भगवान है। भगवान हम सब के लिए हमेशा तैयार रहता है। हम ही क्रोध और अहंकार के कारण भगवान को याद करना भूल जाते हैं, फिर भी भगवान हमारे साथ चलता है। जहाँ हम फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, वो ही रास्ता दिखाता है। भले ही वो किसी इंसान को भेजे या आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें डाले जिससे आप खुद ही उन चीज़ों से निकल सकते हैं। चलाता सबको भगवान है। फिर क्यों इंसान अपने आप को इतना मायूस और उदास कर लेता है, दूसरों के सामने झुक जाता है, दूसरों के सामने अपने आप को नीचा दिखाता है, कमज़ोर समझता है, लाचार समझता है। हर इंसान में खूबी है, अपनी अपनी खूबियों को पहचानें। जब आप किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं तब भी आप अकेले ही निकलते हैं, क्योंकि भगवान आपको हाथ बढ़ाता है, रास्ता दिखाता है। इसीलिए अपने भगवान से हमेशा अच्छी चीज़ें मांगें, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। कभी किसी का बुरा ना करें और ना ही मांगें, क्योंकि इनसे किसी का भला नहीं होता है। आपके जीवन की अच्छी चीज़ें रुक जाती हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं, रिश्तों में खटास आ जाती है। हर इंसान को
अपने अपने कर्मों को अच्छा बनाना है। अपनी अपनी जो भी चीज़ें आपके जीवन में आपको अच्छी करनी है, उनकी तरफ जाना है, बुराई की तरफ नहीं चले, क्योंकि ये रास्ता आपके जीवन में अंधकार के सिवा कुछ नहीं देता है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। फल तो सभी को मिलता है, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए अच्छे के लिए काम करें, अच्छा सोचें, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छा ही दूसरों के साथ व्यवहार करें, क्योंकि अच्छे के लिए ही सब आए हैं। सब अच्छे बनेंगे, अपने आप के लिए काम करेंगे, अपनी खूबियों को पहचानेंगे तो बुराई ख़त्म हो जाएगी, इंसान में भी, समाज में भी और देश में भी। हर इंसान को अपने गुणों को पहचानना है, अपनी खूबियों को पहचानना है, अपने व्यवहार को चेंज करें, क्योंकि जब आप अपना व्यवहार बदलते हैं तो दूसरों का भला होता है। जब आप अपने व्यवहार को कड़वा बनाते हैं तो दूसरों के लिए दुख का कारण बन जाता है, खुद के लिए भी दुख का कारण बन जाता है। आप सब बहुत अच्छे, प्यारे हैं, ईमानदार हैं, भगवान के नेक बच्चे हैं। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने जीवन में खुशियों के लिए काम करते रहें, तरक्की के लिए काम करें, किसी की अच्छे के लिए काम करें, सबके लिए दुआ करें कि सब सुखी रहें, शांत रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि सब अपनों के लिए ज़रूरी है, अनमोल है। इसी से देश और समाज चलता है। हम मिलजुल कर हम अच्छे काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यही सोच हर किसी को रखनी चाहिए, देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। ओम शांति।